क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा, यानी कि म्यूचुअल फंड में या फिर सोना में या फिर जमीन में, यानी कि कहां पर इंसान की एक तरह सही डिसीजन हो सकता है कि पैसा को लगाएं और बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। अगर आप भी इस सवाल से थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आज हम आपको सिंपल और एकदम शॉर्ट में आंसर देने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ये मेरा नया वीडियो है, इसीलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं अगर डाउट लगता है तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिटर्न जबरदस्त तो होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल द्वारा एक तरह से मैनेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट को, और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड्स या फिर डेब्ट में भी पैसा लगाते हैं। और इसका फायदा यह है कि खुद मतलब आप घंटों रिसर्च करके, आपको करना नहीं पड़ता है कि अच्छा कंपनी हम खोजें, और वो काम एक फंड मैनेजर कर देता है। वही होता है म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। और म्यूचुअल फंड इसीलिए नाम ही रखा गया है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का पैसा जमा होता है। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होते हैं, वो जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं एक तरह से, और हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, और वो अच्छे कंपनी को अपने नॉलेज के बेसिस में सर्च करके वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और उसी में से एक एग्जांपल दे रहे हैं SBI का स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले 12 सालों में 12 गुना का रिटर्न दिया है। तो ये है फंड मैनेजर का कमाल, जो कि 23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 10-12 सालों का। तो उसके अनुसार से 1 लाख रुपये लगभग 12 लाख रुपये बन जाता है। तो लगभग में आप समझ लीजिएगा कि लगभग उसके आसपास, यानी कि इतना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं। अगर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझ है कि मार्केट गिरता है लेकिन बढ़ता है, फिर गिरता है बढ़ता है, अगर लंबे समय तक रहते हैं तो मार्केट गिर के फिर से ऊपर उठेगा ही उठेगा, 2-3 साल 4 साल तक नीचे रहेगा, उसके बाद फिर से तो अप होगा ही होगा। अगर ऐसा समझ है आपके अंदर तो म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं सोना के बारे में। तो सोना 2015 में 26,000 रुपये में 10 ग्राम मिलता था, और वही सोना अभी 1,26,000 1,30,000 रुपये के आसपास चला गया है 10 ग्राम का रेट, यानी कि लगभग ये भी 5 गुना के आसपास बढ़ गया है। लेकिन 5 गुना सिर्फ 10 सालों में नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ 5 सालों का ही ज्यादा रिटर्न है। क्योंकि 2015 में जिस तरह 26,000 रुपया में 10 ग्राम मिलता था, वही सोना 2020 में 40-45,000 रुपया ही बढ़ा था, मतलब डबल भी नहीं हुआ था 5 सालों में। लेकिन यही पिछले 5 सालों में इसने 40-45,000 2020 में था, 2025 में 1,30,000 के आसपास हो गया। यानी कि 2015 से 2020 में डबल भी नहीं हुआ था, लेकिन 2020 से 2025 में ट्रिपल हो गया। तो ये है कि जैसा मार्केट का सिचुएशन रहे, जैसा वर्ल्ड का सिचुएशन रहे, वही पर डिपेंड करता है सोना। यानी कि बहुत ज्यादा उठा पटक हो रहा है तो गोल्ड ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक तरह से ट्रस्ट वाला एसेट है, जो कभी भी गिरने वाला चीज नहीं है। एक तरह से गोल्ड बहुत ज्यादा कम भी है, इसीलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो गोल्ड एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, लेकिन स्लो रिटर्न देगा। कभी अगर मार्केट कभी मतलब ज्यादा वर्ल्ड वार वगैरह होने लगता है, देखते करते हैं कि यहाँ कंट्री बाय कंट्री वार होने लगता है, उसके कारण से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सारा गिरने लगता है, और उसी टाइम में आप देखिएगा कि गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक तरह से ट्रस्टेबल एसेट होता है, मेटल है, जिसके कारण से उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो अब देखते हैं, मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा होगा उससे। तो जमीन में इन्वेस्ट करने से सबसे बड़ा फायदा कि आपको दिल को बहुत सुकून मिल सकता है, क्योंकि आप बार बार उस जमीन को देख सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें उसका हो सकता है कि घर बना सकते हैं, रेंट में डाल सकते हैं, या फिर वहां से कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। उससे आपको ये चीज लगेगा कि मेरा 10 लाख रुपये यहाँ पर है, लगा हुआ है, तो उससे आपको ये सुकून तो मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, जितना रिटर्न मिलता है उतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है यहाँ से अपना जमीन से। जमीन भी अगर आप बहुत बेहतर जगह में ले लिए, जैसे हाईवे वगैरह के पास में, तो फिर बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाईवे में जमीन लेना एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। अगर वैसा जगह में अगर मिल रहा है तो फिर बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वरना अगर जैसे तैसे जगह में ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है सोना या फिर म्यूचुअल फंड, और थोड़ा सा पैसा जमीन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ना जाने कि ये सब गारंटेड रिटर्न तो होता नहीं है, इसलिए ना जाने कि कौन आगे जाकर के बेस्ट रिटर्न दे दे। तो इसीलिए सब जगह मगर थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण से आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो इसलिए आप डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं
म्यूचुअल फंड में 50% पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और 30% पैसा को सोना में इन्वेस्ट कर दीजिए और 20% को जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मेरा, आप जमीन भी देख पाइएगा, सोना भी देख सकते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जब मार्केट गिरेगा तो वहां से लॉस भी देख सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक बने रहते हैं, आप समझ लिए मार्केट को, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।